कराची की इन गलियों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो ना सुनी जाती हैं और ना लिखी जाती हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कहने में सिर्फ एक छोटा सा इलाका है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस इलाके की आबादी लगभग 7,20,000 के करीब है। और अगर बात की जाए यहाँ रहने वाले हुनरमंदों की, तो उनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। औरंगी टाउन की तंग गलियों के अंदर छोटे छोटे घरों में मौजूद कारीगरों की जानिब से खूबसूरत जोड़े और बनारसी साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। कम वसाइल और बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद कारीगरों की जानिब से शिकायत तक नहीं की जाती। आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक बनारसी साड़ी किस तरीके से तैयार होती है और कारीगरों की जानिब से कितनी मेहनत दरकार होती है। बनारसी साड़ी को खुसूसी तौर पर तमाम साड़ियों की मलका कहा जाता है। इस वक्त मैं एक कारखाने में मौजूद हूँ और यहाँ से बनारसी साड़ियाँ बनने का आगाज होता है। मेरे साथ यहाँ कुछ कारीगर भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पावर लूम्स मौजूद हैं, जिनके जरिए बनारसी साड़ियों को तैयार किया जाता है। कारीगरों की मदद से ये बनारसी साड़ियाँ यहाँ से तैयार होती हैं और आप देख सकते हैं कितनी मेहनत इस प्रोसेस में दरकार है। आइए इन कारीगरों से बात करते हैं और पूछते हैं कि बनारसी साड़ी बनने में कितना वक्त दरकार होता है और वसाइल की कमी की वजह से उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि बनारसी साड़ी की पहचान किस तरह की जाए, क्योंकि मतलब एक आम इंसान किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये असल बनारसी साड़ी है और ये नकली। बनारसी साड़ी खुद बताती है कि मैं बनारसी साड़ी हूँ, ये कोई और नहीं बना सकता। ये हम अलकारियों ने बनाया है, बनारसियों ने। इसके अलावा कोई दूसरी कौम नहीं बना सकती बनारसी साड़ी। बहुत मुश्किल से तैयार होती है, पूरे हफ्ते में पूरा हफ्ता इंसान काम करता है तो वो एक साड़ी करती है और फिर इसी से घर चलता है। अच्छा, ये बताएं कि एक बनारसी साड़ी कितने वक्त में तैयार होती है और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है? ये तो बहुत मुश्किल से बनती है मैडम, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और समझ ले कि 3 दिन 4 दिन में एक साड़ी तैयार होती है। एक बनारसी साड़ी की कीमत एक आम मार्केट में कितनी होती है और क्या जो मेहनत आप यहाँ करते हैं उसके बराबर वो कीमत होती है या नहीं? ये हम खरीद के नहीं लाते, ये हम पावर रेट पे दुकानदार से लेके आते हैं। ये कितने रुपए किलो है क्या है ये दुकानदारों को पता है। हम सिर्फ इसको लेकर आते हैं, हमें 50 रुपये का मजदूरी मिलती है इसकी। 1 मीटर कपड़ा चलाने का हमें 50 रुपये मिलता है और दिन में ये 15 गज आता है बस। रेशम है, कतान है, पॉलिस्टर है, एमसी है, बम्पर है, बहुत सारे वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम हैं जो चलते हैं बनारसी साड़ी के अंदर। वो हर तरह की वैरायटी बनती है। अच्छा, ये बताएं आजकल साड़ियों का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, बनारसी साड़ियों के अलावा भी किसी और किस्म की साड़ियाँ आजकल मार्केट में इन हैं? साड़ियाँ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बस एम्ब्रॉयडरी पे सूट वगैरह चल रहे हैं, 2 पीस 3 पीस वगैरह बन रहे हैं इसके, तो वो आगे सेल हो रहे हैं। मगर हमें कुछ नहीं मिल रहा मैडम, सब हम बना रहे हैं, खून पसीना गिरा के बना रहे हैं, मगर हमें मिल कुछ नहीं रहा। इसके अलावा कौन कौन से फैब्रिक्स पर जो है ये साड़ियाँ तैयार की जाती हैं? साड़ियाँ तो बहुत सारे डिज़ाइनों की होती हैं, वो अभी हमारे पास तो है नहीं आपको दिखाएं। बहुत तरह की होती हैं, बहुत सी वैरायटियाँ होती हैं। औरंगी टाउन की तंग गलियों में किस तरीके से बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ये हम आपको अपनी आज की रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पिछले घर में जो है वो बनारसी साड़ियों के फैब्रिक तैयार किया जा रहा था। अब हम आपको जिस घर में लेके जा रहे हैं, यहाँ बनारसी साड़ियों पर जो है वो डिज़ाइनिंग की जाती है। किस तरीके से ये डिज़ाइनिंग होती है, आइए अंदर चलते हैं और आपको ये पूरा अमल दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो बनारसी साड़ियों पर डिज़ाइनिंग की जाती है। डिफरेंट किस्म के यहाँ धागे मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रेशम के धागे फैलाए जाते हैं जो खुसूसी तौर पर बनारसी साड़ियों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ डिज़ाइनिंग की जाती है और खुसूसी तौर पर बनारसी साड़ियों पर यहीं से डिज़ाइनिंग की जाती है। मेरे साथ यहाँ कारीगर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि बनारसी साड़ी पर डिज़ाइनिंग किस तरह होती है। ये डिज़ाइन ये हम लोग कंप्यूटर से बनवाते हैं। कंप्यूटर से फिर ये हाथ से कुटाई होता है, ये पत्ता बनता है, फिर ये जाला बनता है, फिर जाले के बाद फिर ये लूम पे चलता है मशीन के ज़रिए। फिर उसके बाद ये मटेरियल हमारा होता है, ये वेस्कोस है, ये इससे तैयार होता है। इसका पीछे तानी जो होती है कोरे की होती है,
इससे तैयार होती है। ये बताएं कि हम एक फैब्रिक यहाँ देख रहे हैं और एक यहाँ देख रहे हैं, दोनों ही बनारसी है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है और जब इन पर डिज़ाइनिंग हो जाती है तो दिखने में फाइनल जो है इसका आउटपुट क्या होता है? ये लुक आएगा आपको। ये इसका आंचल है, आंचल है, इसको पल्लू बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा पोत है, ये पूरी साड़ी आपको ऐसे तैयार मिलेगी, ये पूरी। ठीक है, यानी ये जो इसका नीचे वाला फैब्रिक है ये इसका प्रोसेस होता है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बनारसी साड़ी तैयार होती है और जब वो बन जाती है तो वो कुछ ऐसी होती है दिखने में। बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं, और यही जो है वो इसी तरीके की डिज़ाइनिंग की जाती है बनारसी साड़ियों पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से जो है वो खुसूसी तौर पर जो है वो हम सुनते हैं कि रेशमी धागे इस्तेमाल किए जाते हैं बनारसी साड़ी में, वो रेशमी धागे कौन से होते हैं, हमारी व्यूअर्स को गाइड करें। इसके अंदर प्योर के धागे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से ये एक मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा सकता हूँ। ये वेस्कोस है, ये वेस्कोस है, ये इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं। और पेवर की जो चीज़ है, एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये इसको कहते हैं हम लोग बम्पर। ये भी प्योर है, इसमें हर कलर उठाएगा आपको। ये हर कलर की साड़ी डाई भी हो जाएगी और ये इसके अंदर सारा मटेरियल प्योर का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि एक आम इंसान अगर जो है वो मार्केट में बनारसी साड़ी ख़रीदने जाता है तो वो किस तरीके से फ़र्क समझ सकता है कि भाई ये असली बनारसी साड़ी है और ये नकली बनारसी साड़ी? इसके आपको प्योर का तो ऐसे पता चलेगा कि कपड़ा हम तो देख के बता देंगे, ठीक है। ये शेफून कपड़ा है, इसको, ये भी प्योर शेफून नहीं है, इसमें मिक्स है, इसमें तानी मिक्स है, अब बाना भी मिक्स है, 2 नंबर। अब इसका प्योर ऐसे पता चलेंगे, इसको हम अगर से सेवा निकालते हैं ना, इसको जलाएंगे तो ये राख बन जाएगा। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये बताएं कि पिछले घर में तो हमने अपने व्यूवर्स को ये बताया कि किस तरीके से बनारसी साड़ी का फैब्रिक तैयार होता है। इस घर में हमने दिखाया कि भाई बनारसी साड़ी पर डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है। अब थर्ड स्टेप क्या है बनारसी साड़ी को तैयार करने में? जो तीसरा नंबर का स्टेप है वो क्या है? तीसरा स्टेप ये मशीन है, चला के दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी मैं। ये देखें, ये इस तरीके से कपड़ा बनता है। अच्छा, कितना वक्त दरकार होता है डिज़ाइनिंग करने में और मुकम्मल तौर पर जो है वो एक बनारसी साड़ी तैयार करने में? ये साड़ी पूरा एक दिन में तैयार होती है, पूरी एक दिन में। जैसे आज सुबह हम मशीन पे खड़े होंगे तो पूरी रात तक एक साड़ी तैयार होगी। जी, 7 गज की साड़ी होती है। जी। अच्छा, ये बताएं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है जदीद मशीनरी भी नहीं है, वही सदियों पुरानी मशीनें चलती आ रही हैं जिनसे बनारसी साड़ियाँ बन रही हैं, तो किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो हमें कुछ नहीं होती वैसे, बस सिर्फ माल मटेरियल की मुश्किलात होती है। वैसे तो ये हम लोग बचपन से जो छोटे थे, वालिद साहब ने, जो हमारे दादा वालिद साहब ने जो हमें सिखाया, ये सब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो हमें कोई मुश्किलात नहीं होती। ये जो सेकंड स्टेप होता है बनारसी साड़ियों का, यहाँ डिज़ाइनिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेप हमने आपको दिखाया, वहाँ फैब्रिक तैयार किया जाता है। थर्ड स्टेप क्या है, आइए आपको मज़ीद बताते हैं। पीछे हमने आपको दिखाया कि सदियों पुराने पावर लूम्स में जो है वो बनारसी साड़ियाँ तैयार की जा रही थी। अब आप देख सकते हैं ये जदीद मशीनें हैं आज की, जहां बनारसी साड़ियों पर एम्ब्रॉयडरी की जा रही है। ये आप काम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और नफीस काम किया जा रहा है इन जदीद मशीनों से, जिसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा जो है वो बनकर निकला है। और ये ट्रिपल शेडेड है, ग्रीन है, पिंक है, ऑरेंज है, और ये जो कलर्स हैं, कलर्स के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो खूबसूरत काम इस पर हुआ हुआ है। और इस तरीके से जो है वो बनारसी साड़ियाँ जो है वो बनाई जाती हैं, जदीद मशीनों से भी बनाई जाती हैं और सदियों पुराने पावर लूम से भी बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं मार्केट पर, जहाँ बनारसी साड़ियाँ जो हैं वो बेची जाती हैं, मन मांगी कीमत पर बेची जाती हैं, लेकिन कारीगरों की जानिब से जो मेहनत लगती है, जो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, क्या वाकई में उस हिसाब से उनकी कीमत मार्केट पर लगती है या नहीं, आइए आपको बता दें।
अब मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन की मशहूर बनारस मार्केट में, जहाँ बनारसी साड़ियाँ और बनारसी जोड़े आते हैं और यहाँ बेचे जाते हैं। कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, वलीमा हो, बारात हो, यहाँ लोग आते हैं और बनारसी साड़ियों और बनारसी जोड़ों की ख़रीदारी करते हैं। आइए अंदर चलते हैं और यहाँ मौजूद कस्टमर से पूछते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि लोग यहाँ आते हैं तो किस तरीके से शॉपिंग करते हैं और बनारसी साड़ियों को पसंद किया जाता है या नहीं। जी बताइएगा, आप इस वक्त आई हुई हैं और शॉपिंग कर रही हैं, क्या बनारसी जोड़े आज भी उतनी ही अहमियत के हामिल हैं जैसे पहले हुआ करते थे? जी, बनारसी कपड़ा अपनी अलग वैल्यू रखता है और ये कपड़ा ज़्यादा कीमती भी है। पहनने वाले भी अपने आप को पहनकर थोड़ा मोतबर समझते हैं और हमें बनारसी कपड़ा और कपड़ों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगता है शादी में। कीमतों के हवाले से आप क्या बोलेंगे? कीमत तो खैर इसकी बहुत हाई फाई होती है, मगर कपड़ा ये चलता है, अच्छा लगता है। ये बनारस की 40 साल पुरानी दुकान है और यहाँ मौजूद दुकानदार से पूछते हैं कि एक तो उनका तजुर्बा क्या कहता है बनारसी साड़ियों और बनारसी जोड़ों के हवाले से, और ये भी पूछते हैं कि आज भी क्या लोगों की जानिब से बनारसी जोड़ों और बनारसी साड़ियों की ख़रीदारी की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि क्या आज भी जो है वो मार्केट में ये ट्रेंड है, बनारसी जोड़े और बनारसी साड़ियाँ आवाम की जानिब से ख़रीदी जाती हैं? पहले के मुकाबले में कुछ कम है, मगर क्या है कि बनारसी जब तक किसी शादी ब्याह में ना हो तो वो एक कमी महसूस होती है, इसलिए ज़रूरी है कि वो कुछ सूट जो है ना बनारसी ख़रीदें। अच्छा ये बताएं, आजकल तो महंगाई का दौर है कि हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो गई है, तो लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं महंगाई के दौर में भी बनारसी जोड़ों और बनारसी साड़ियों की? तकरीबन उसमें 100% का फ़र्क आया हुआ है। और जो बनारसी कपड़े हैं वो महंगे होने की बुनियाद ये है कि उनके रेशम ज़्यादा महंगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत महंगे हुए हैं और उसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से थोड़ा दूर हुआ है। उसकी जगह पर अब वो प्योर रेशम जो होता था उसकी जगह पर अब इमिटेशन कपड़ों ने लिया, जो कि बनारसी लेवल के बनने, लेकिन वो थोड़े से मिक्स आइटम में बनाए। अच्छा ये बताएं कि एक कस्टमर किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सके कि भाई ये असल बनारसी जोड़ा है और ये नकली है? रियली तो ऐसा है कि जो जितने भी प्योर कपड़े और जो इमिटेशन या मिक्स कपड़े होते हैं वो अपनी खुद खूबियाँ पेश कर देते हैं, सामने खुद नज़र आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो आप खुद समझ जाते हैं कि ये प्योर है और या ये आर्टिफिशियल है, इस तरह। अच्छा ये बताएं कि कस्टमर्स की जानिब से क्या प्रेफर किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ या डिज़ाइन हुआ हुआ बनारसी जोड़ा या बनारसी साड़ी? ज़्यादातर लोग जो है ना वो जो जेन्युइन कपड़े होते हैं ना उन कपड़ों को ही ज़्यादा जो है ना लाइक करते हैं, और जो जिनके ऊपर मज़ीद एम्ब्रॉयडरी कर ली जाती है तो एक तो पहले ही एक्सपेंसिव होते हैं और फिर बाद में एम्ब्रॉयडरी के बाद बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से जो है ना वो कम लोग ये उसको पसंद करते हैं। अच्छा आपसे लोग ख़रीद कर जाते हैं बनारसी जोड़े और बनारसी साड़ियाँ, आगे जाके मुंह मांगे दामों में वो चीज़ें जो हैं वो बेची जाती हैं, कि क्या लॉजिक है? हाँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, बल्कि ये हमारी एक लोगों की अपनी जो है ना वो अजीब सी बातें हैं कि अगर वो यहाँ से ले लें, अगर इस मार्केट से लें तो उनको बहुत कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं, और यही जो हमारे होलसेलर या बड़ी दुकानों वाले हमसे माल परचेज़ करते हैं और लेकर जाते हैं, उसके बाद वो जो है ना एक के बजाय 4 रुपए की करके बेच रहे होते हैं, इसलिए जो है ना वो महंगी होती है और महंगा जो है लोग पसंद कर रहे होते हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड वाइज वर्किंग कर ली है। क्या आज के ज़माने में भी जो है वो बनारसी जोड़ों और बनारसी साड़ियों के तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं? क्या आज भी ख़रीदारी की जाती है उनके जानिब से और काफ़ी सिलेक्शन के बाद जो है वो डिसाइड किया जाता है कि भाई ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है? बनारसी एक बड़ी खूबियाँ रखता है। ये कपड़ा जो है ना आज नहीं, इस ज़माने कदीम से हमारे आबा अजदाद जब बनाया करते थे और फिर हम लोग इस कपड़ों के अंदर आए, लेकिन इसकी एक वैल्यू, एक इसकी अपनी जो है ना एक पहचान है, और ये बड़ी अपनी एक पहचान भी रखता है और बहुत खूबसूरत कपड़ा होता है, जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं कि हमने बनारसी कपड़ा यूज़ किया। अच्छा क्या बनारसी साड़ियों की पहचान है कि बॉर्डर्स पर काम होना ज़रूरी है? साड़ी जब तक कन्वर्ट नहीं होती कि वो जो उसका आंचल और बॉर्डर नहीं हो तो वो साड़ी नहीं कहलाती, ठीक है, फिर वो एक आम से थान के नाले लग जाएगा ना। सही। ये तो बहुत ही खूबसूरत है और रेशमी धागों का इस पर काम। ये जेन्युइन रेशमी धागों के काम बना हुआ है। इसके साथ एक साड़ी में और आपको दिखा देता हूँ जो कि प्योर रेशम शेफून क्रिंकल की होती है, और वो देखिएगा बड़ी, और इसमें सॉफ्ट इसकी बुनाई भी बड़ी है, इसकी बहुत खूबसूरत है। चांदी के धागों का भी इस्तेमाल होता है? वो एक ज़माने में चांदी के धागों का इस्तेमाल हुआ करता था, तकरीबन वो 30-40 साल 45 साल पहले किया जाता था। ये जो ज़र लगा हुआ है ना, इसके अंदर ये लोरेक्स होता है, पहले यही चांदी की ज़र होती थी,
ठीक है। तो पहले वो चांदी के ज़रिए से बनता था। और ये डिज़ाइन क्या कहलाता है? ये डिज़ाइन पूरा ये बूटी वाला डिज़ाइन कहलाता है, टोटल बूटी वाला डिज़ाइन कहलाता है। ये आंचल है इसका, जो ये बूटियों के साथ बना हुआ है, बॉर्डर के साथ, और फिर ये दरमियान के हिस्से हैं। तो ये जो है ना फॉल बनता है, फिर फॉल बनने के बाद हाथ पे लिए जाते हैं, ये आंचल और फ्लावर के साथ ही आ जाता है। फिर ये बॉर्डर है, ये बूटियाँ हैं, फिर एक बॉर्डर, फिर ये अच्छे खासे डिज़ाइन के अंदर इसकी सेटिंग दी गई यानी है। कारीगरों की जानिब से टोटल काफ़ी इसमें मेहनत की। बहुत मेहनत है इसके अंदर, इन साड़ियों के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप इस तरह देख लें। बहुत बिल्कुल, ये तो खूबसूरत है। देखकर ही पता चल रहा है कि इस पर कितनी मेहनत दरकार होगी। और हमने पूरी रिपोर्ट में आपको जो है वो सर्वे करवाया कि किस कदर जो है वो कारीगरों की जानिब से मेहनत की जाती है। एक एक साड़ी बनाने में हफ्तों लग जाते हैं। किस तरीके से ये फैब्रिक तैयार होता है, किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है, किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी होती है, और जो तीसरा मरहला होता है वो मार्केट में आकर जो है वो इसकी ख़रीदारी का होता है, जो कि कस्टमर्स की जानिब से की जाती है। कोई भी इवेंट हो, शादी हो, वलीमा हो, लोगों की जानिब से प्रेफर किया जाता है कि बनारसी जोड़ा हो या बनारसी साड़ी जो है वो उनको ख़रीदा जाए। आज की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बनारसी साड़ी और बनारसी जोड़े बनाए जाते हैं और आवाम की जानिब से पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन पीके के साथ अनीला सिद्दीकी, डॉन न्यूज़, कराची।